दोस्तों, आप लोगों की विशेष डिमांड के आधार पर ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। वीडियो आईटीआई और पॉलिटेक्निक पे होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में क्या अंतर होता है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, यानी आप किस कोर्स को करेंगे जिसके बाद आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, यानी आपके लिए कौन सा कोर्स आईटीआई अथवा पॉलिटेक्निक कौन सा बेहतरीन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष दो स्लाइड आपको दिख रही होंगी, एक आपकी आईटीआई कोर्स की, एक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की। बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आखिर आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा उचित रहेगा। फिलहाल आपको एनालिसिस करना है, आपको बेसिक तरीके से और एडवांस लेवल में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो बगैर स्किप किए आपको वीडियो देखना है। दोस्तों, जहाँ तक बात करते हैं आईटीआई कोर्स और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की, तो इस कोर्स में आपके लिए जो योग्यता होती है, यानी प्रवेश लेने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है, आईटीआई के लिए न्यूनतम 10th पास होना आपका अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ में ये शर्त जुड़ी हुई है कि 10+2 व्यवस्था जो है गणित व विज्ञान विषय के साथ में होना चाहिए। यानी अगर आपने हाई स्कूल गणित व विज्ञान विषय के साथ में किया है तभी आप आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी राज्य में इसकी अनिवार्यता को समाप्त भी कर दिया है। वही बात पॉलिटेक्निक की करते हैं, तो पॉलिटेक्निक के लिए हाई स्कूल अथवा 10+2 यानी इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट कर लिया है तो किसी न किसी ब्रांच में आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं प्रशिक्षण अवधि की, तो आईटीआई के लिए 1 या 2 वर्ष का कोर्स होता है। जो एससीवीटी के कोर्स होते हैं वो 1 वर्ष के होते हैं और जो एनसीवीटी के कोर्स होते हैं वो आपके 2 वर्ष के होते हैं। वहीं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करें तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपका 3 वर्ष का होता है। अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है, आईटीआई के बाद आप लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश लेंगे तो आपको 2 वर्ष का कोर्स पड़ेगा, यानी आप सीधे द्वितीय वर्ष में आपका प्रवेश होगा और आपको 2 वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, प्रमाण पत्र की बात करें तो प्रमाण पत्र जो आईटीआई में मिलता है वो सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स होता है। डीजीईटी के द्वारा एनसीवीटी या एससीवीटी का कोर्स मिलता है। वही बात करते हैं पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक में आपका डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है जो कि इंजीनियरिंग लेवल का होता है। शिक्षा की बात करें तो दोस्तों, आईटीआई में आपको ट्रेड प्रैक्टिकल पर आपको जोर दिया जाता है। वहीं अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करें तो ब्रांच प्रैक्टिकल थ्योरी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी आपको पॉलिटेक्निक में थ्योरिकल जानकारी अच्छी तरीके से दी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला कि रोजगार के बारे में, क्योंकि रोजगार आईटीआई अथवा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोई भी कोर्स आप करेंगे वो आप रोजगार के लिए ही कर रहे हैं। आपको जॉब के कहाँ कहाँ मौके मिल सकते हैं, आपको जॉब के किस ब्रांच में आईटीआई में अथवा पॉलिटेक्निक में कौन से जॉब के मौके मिल सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रोजगार की बात करें तो आईटीआई कोर्स में सरकारी व प्राइवेट दोनों में आपको अवसर मिलेंगे। सरकारी में दोस्तों जितनी भी प्रकार की पीएसयू सेक्टर की होती हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, रेलवे होती है, या और भी जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होने वाले कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पर आईटीआई की अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आती रहती हैं। वहीं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करें तो इसमें भी सरकारी व प्राइवेट दोनों में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इसमें जो वैकेंसी निकलती हैं वो कम संख्या में निकलती हैं। जॉब टाइटल की बात करते हैं तो आईटीआई कोर्स में आपको टेक्नीशियन की जॉब लगती है, हेल्पर की जॉब लगती है और ऑपरेटर की जॉब लगती है। यानी आईटीआई बेस पे जो जॉब लगती है आपकी टेक्नीशियन, हेल्पर, वो ऑपरेटर की लगती है। वहीं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की हम बात करें तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में आपकी जूनियर इंजीनियर के समकक्ष जॉब लगती है, यानी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर लेवल की जॉब पाएंगे। दोस्तों, इसमें फीस की आईटीआई और पॉलिटेक्निक में फीस का आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। बात करते हैं फीस की, तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो सरकारी में आपका 4,000 से 5,000 तक की फीस होगी। प्राइवेट संस्थान से अगर आप आईटीआई करेंगे तो 30,000 से 40,000 तक आपका खर्चा आ सकता है। वहीं पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में आपका अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट में कहीं भी आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो लगभग 18,000 से 20,000 तक आपका खर्चा आएगा, और प्राइवेट में अगर आप प्राइवेट संस्थान से कर रहे हैं तो 35,000 से 50,000 तक का आपका खर्चा इसमें आ सकता है। दोस्तों, तो यहाँ तक आपका दोस्तों क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की, यानी आपको क्या पढ़ाया जाएगा इस दोनों की अंतर्गत। पाठ्यक्रम की बात करें दोस्तों तो पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी आपको आईटीआई कोर्स में, आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में क्या जानकारी दी जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम की, तो आईटीआई में आपका ट्रेड कौशल का ज्ञान दिया जाता है, यानी
जो ट्रेड आपकी आईटीआई में होती हैं, आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड होती हैं, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्वेयर, कोपा, बहुत सारी आदि ट्रेडें होती हैं। लगभग 140 ट्रेडें आईटीआई के अंतर्गत संचालित होती हैं। उन ट्रेडों में आपका विशेष ट्रेड की जानकारी आपको उसमें दी जाती है। वहीं बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में आपकी इंजीनियरिंग विषय का ज्ञान आपको दिया जाता है, चाहे वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग हो, या फिर आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग जो आप जिस ब्रांच से आप करेंगे उस ब्रांच की इंजीनियरिंग की जानकारी आपको इसमें दी जाती है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आईटीआई में आपकी प्रैक्टिकली जानकारी दी जाती है और पॉलिटेक्निक में आपकी थ्योरिकली जानकारी दी जाती है। अब अगली स्लाइड को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि आईटीआई करने के बाद में आपको उच्च शिक्षा के कहाँ अवसर मिल सकते हैं। आईटीआई करने के बाद आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर सकते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार का डिप्लोमा कर सकते हैं। CITS यानी क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, जो कि आपका टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है। अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, टूल रूम या MSME के द्वारा निर्धारित कोई भी कोर्स कर सकते हैं जो आपको आसानी से जॉब दिला सकते हैं। वही पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आप इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री आसानी से पा सकते हैं और आपको करना भी यही चाहिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आपके पास बेस एक हो जाता है और आप इंजीनियरिंग से स्नातक BTech या फिर कोई भी ऐसी जो डिग्री होती है जो कि इंजीनियरिंग से जुड़ी होती है उसको आप कर सकते हैं। दोस्तों जॉब की बात करें तो आईटीआई करने के बाद कहीं भी आप जॉब करने के लिए जाएंगे, सरकारी अथवा प्राइवेट में, तो सरकारी में आपकी 25,000 से स्टार्टिंग होती है और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप आईटीआई करके जॉब करने के लिए जाएंगे तो 15,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। और पॉलिटेक्निक की बात करें दोस्तों तो पॉलिटेक्निक करने के बाद में अगर आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में 40,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करेंगे तो 20,000 से आपकी शुरुआत होती है। यानी आपको जॉब का बहुत ही विशेष अंतर दिखाई पड़ रहा होगा आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रवेश की बात में। प्रवेश अगर आप लेना चाहते हैं यानी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता है। आपको प्रवेश परीक्षा से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। अगर आप संस्थान की बात करें तो दोनों सरकारी व प्राइवेट दोनों जगह आपकी आईटीआई कोर्स भी होता है, प्राइवेट संस्थान में होता है और पॉलिटेक्निक भी होता है। आईटीआई गवर्नमेंट में भी होता है और पॉलिटेक्निक भी गवर्नमेंट में होता है, यानी दोनों प्रकार के आपको संस्थान इसमें मिल जाएंगे। चलते हैं अगली साइड में। दोस्तों आपको समझना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों बेस्ट की बात करें तो दोस्तों यह आपकी रुचि पर निर्भर करता है। यदि आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो आईटीआई एक अच्छा विकल्प हो सकता है, और यदि आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं यानी आप इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग या इंजीनियर लेवल की जॉब पाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए डिप्लोमा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आपके लिए आईटीआई एक अच्छा विकल्प हो सकता है, और अगर आप कुछ पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए डिप्लोमा एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यानी ये आपको निर्णय आपको लेना है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल हमने जानकारी आपको दे दी है कि आखिर कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी